रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th की चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है। वो कहता है कि ये प्रूव करो कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिक्स हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले ए बी सी इन तीनों पॉइंट्स का हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे। पहले ए बी फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ए से लेके बी ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या फार्मूला हो जाए, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। अब ये है x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। वैल्यू पुट कर दी, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 2 है माइनस y2 की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर। अब ये 0 स्क्वायर करेंगे आ जाएगा माइनस स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर। स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। 3 में 1 ऐड किया 4 आ गया, 4 का स्क्वायर लिया 2 आ गया। अब इसी तरह हम BC करेंगे। जब BC करेंगे तो क्या आ जाएगा x1, अब B और C को लेना, ये B है और ये C है। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब ये वाले स्क्वायर 3 x1 होगा, 0 x2 होगा, क्या आ जाएगा x3 माइनस 0 का स्क्वायर। अब y1 क्या है 1 माइनस y2 क्या है माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 ओके का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 में 1 ऐड करेंगे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर 3 स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 प्लस 9 आएगा, 3 में 9 ऐड करेंगे 12 आ गया। इसी तरह अब हम AC निकालेंगे। अब A और C को देखना, A पहला पॉइंट है, C दूसरा पॉइंट है, AC ले रहे हैं ना। अब A है 0 2 यानी x1 होगा 0 y1 होगा 2 और x2 होगा 0 y2 होगा -2। तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 क्या था 2 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 2 का स्क्वायर। 2 का 4 का स्क्वायर लेते हैं 16 आ गया। अब देखो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, ये AC। इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी हमारे पास, हाइपोटेन्यूस होगी। ओके हो गया। उसके बाद तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, परपेंडिकुलर आ गया, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बेस आ गई। ये हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमारे पास AC क्या था, हाइपोटेनियस था, क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। BC क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और AB क्या था हमारे पास, बेस 2 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा क्योंकि AC 4 है। BC क्या था स्क्वायर रूट 12, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 12 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ गया। 16 बराबर 16 आ गया, हिंस प्रूव्ड हो जाएगा कि ये क्या है हमारे पास, क्योंकि दोनों इक्वल आ गए ना, पाइथागोरस थ्योरम ट्रू हो गया। इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड थी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के ये ABC वर्टिक्स हैं। ओके, अब हम करते हैं इसका B पार्ट। अच्छा, B पार्ट है इसका, कहता है ABC आर एसोस्केल ट्रायंगल। एसोस्केल ट्रायंगल बेटा वो होते हैं जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। सबसे पहले हम इसी तरह AB, ठीक है, BC AC निकालते हैं। सबसे पहले हमने AB निकाला तो इन दोनों के पॉइंट लेंगे ना, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब x1 क्या है 3 है, 3, और x2 क्या है -2 है, तो माइनस ये फार्मूले का और ये -2 क्या हो जाएगा प्लस का 2, 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसी तरह y1 क्या है 1 है और y2 क्या है -3, तो 1 माइनस माइनस प्लस का 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 25 में 16 ऐड करेंगे स्क्वायर रूट 41 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब हम इसी तरह BC निकालते हैं, B और C। अब ये x1 होगा -2, y1 होगा -3, x2 होगा 2 और y2 भी क्या होगा 2 होगा। x1 क्या था -2 माइनस x2 भी क्या था 2, तो ये क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस y1 क्या है -3 और y2 क्या है 2, तो -2 का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस होते हैं, -4 की पावर 2 आ जाएगी, ये -5 की पावर 2 आ जाएगी। -4 की पावर 2 लें ये होता है कितना 16, और 5 की पावर 2 लेंगे -5 की तो क्या आ जाएगा 25। ये माइनस किधर जाएगा, -5 जब -5 से मल्टीप्लाई होता है माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। तो ये भी क्या आ गया 41 आ गया। इसका मतलब A B और BC आ गए इक्वल आ गया। तीसरी हम साइड पॉइंट चेक कर लेते हैं, अगर वो भी 41 आ गया इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एसोस्केल नहीं है। अगर वो इक्वल नहीं आता इसका मतलब ये एसोस्केल ट्रायंगल है। चलो AC क्या x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 3 है और x2 2 है, 3 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। y1 1 है और y2 2 है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर आ गया। 1 में से -2 करेंगे -1 का स्क्वायर आ गया। तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आ गई, ये डिफरेंट आ गई।
क्वेश्चन 3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ये क्या हो गया, ए बी और बी सी बराबर है, इसका मतलब प्रूव हो गया कि ये क्या है हमारे पास आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि ए बी सी डी हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है, कहता है प्रूव करो ये पैरालेलोग्राम है। पैरालेलोग्राम क्या होता है, जिसकी ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं। अगर ऑपोजिट साइड चारों आपस में इक्वल हो वो भी पैरालेलोग्राम होते हैं, लेकिन उसके एंगल्स अगर 90 की हो जाए तो वो स्क्वायर हो जाता है, वो पैरालेलोग्राम नहीं रहते, क्योंकि पैरालेलोग्राम के जो एंगल्स है वो 90 के नहीं होते। इधर हमारे एंगल की बात नहीं करें, अगर हमने इनको दो साइड्स आपस में इक्वल आ गई आमने सामने वाली, या चारों साइड आपस में इक्वल आ गई, तब वो पैरालेलोग्राम होगी। सबसे पहले हमने ए बी फाइंड किया उसी फार्मूले की मदद से, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये हमारा ए बी निकाला, ये आ गया स्क्वायर रूट 50। उसके बाद हमने बी सी निकाला, x1, अब b और c इन दोनों के पॉइंट्स निकाला, वो भी हमारा स्क्वायर रूट 50 आ गया। इसके बाद हमने सी डी निकाला तो वो भी हमारा स्क्वायर रूट 50 आ गया। उसके बाद लास्ट रह गया था ए डी, तो वो निकाला, वो भी हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 50। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ये चारों साइड से क्या हो गया, ये चारों साइड बराबर है, इसका मतलब है ये क्या है, पैरालेलोग्राम है या स्क्वायर है। अगर इसके एंगल 90 के है तो स्क्वायर है, अगर 90 के एंगल नहीं है तो ये क्या है हमारे पास पैरालेलोग्राम है। ओके, चले अब हम करते हैं, ये ऐसी पैरालेलोग्राम होती है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कहता है फाइंड एच फाइंड करें, ठीक है, जबकि ए बी और सी आर वर्टिक्स आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। ये राइट एंगल ट्राइंगल वर्टिक्स हैं, यानी कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। हमने क्या प्रूव करना है, अब प्रूव नहीं करना, हमने फाइंड करना है, एच फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले हम ये ए बी, और उसने इसमें ये भी बताया हुआ कि एंगल ए, यानी कि जो ए वर्टिक्स है ना उस पर राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, ए पे राइट एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी, और ये वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और ये वाली साइड क्या होगी, इसकी बेस होगी। ओके, चलें, अब सबसे पहले हमने ए बी फाइंड किया, ये जो बेस है, ए बी क्या होगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास x1 होगी, ये क्या होगी y1, ये x2, और ये क्या होगी y2, ठीक है। x1 की जगह क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3, x2 की जगह क्या आ गया 0, y1 की जगह क्या आ गया -1, y2 की जगह क्या आ गया 2, ठीक है। स्क्वायर रूट 3 में से 0 माइनस करेंगे, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, -2 में -1 ऐड किया, -3 आ गया। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 3 आ गया, -3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास स्क्वायर रूट 12 आ गया। ओके, अब आगे उसके बाद हमने बी सी फाइंड किया। बी सी क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब x1 क्या होगा, ये 0, y1 क्या होगा 2, x2 क्या होगा h, और y2 क्या होगा -2, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन को लेना है। तो ये ले लिया हमने। x1 क्या था, कौन सा ले रहे हैं हम, बी सी। x1 क्या है 0 आ गया, और x2 क्या है h आ गया, y1 क्या है 2 आ गया, माइनस, और y2 क्या था -2, माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया, माइनस h का स्केयर लेंगे, h स्केयर आ जाएगा, 2 में 2 ऐड किया 4 का स्केयर होता है 16, ये हमारा बी सी आ गया। उसके बाद हमने निकाला ए सी के लिए x1 माइनस x2 का स्केयर प्लस y1 माइनस y2 का स्केयर आ गया। अब x1 क्या है, स्केयर रूट 3 माइनस x2 क्या है h, स्केयर रूट 3 माइनस h का स्केयर आ गया, और y1 क्या है -1 आ गया, प्लस माइनस y2 क्या है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा, 1 का स्केयर लेंगे 1 नहीं आएगा। ओके, ये 1 आ गया। अब इसे हमने कह दिया क्वेश्चन 3। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये दोनों साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या था, बी सी, ठीक है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस था, बी सी का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, ये हमारा ए सी क्या था, परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस स्केयर रूट 12 क्या है हमारा, बेस है, बेस का स्केयर। अब ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गए, ये रह जाएगा h स्केयर प्लस 16, ये रह जाएगा स्केयर रूट 3 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1 वैसे आ गया, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल होगा 12 आ गया। अब ये फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये स्केयर से स्केयर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये रह जाएगा 3h स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3h प्लस 13, क्योंकि 12 में 1 ऐड करेंगे 13 आ जाएगा। ये सारी वैल्यू को उठा के हम इक्वल के इस तरफ ले आए, ये 3 इधर आए क्या हो जाएगा माइनस का, h स्क्वायर भी माइनस का, ये वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी, 13 भी इधर आके माइनस का हो गया। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये h स्क्वायर और ये h स्क्वायर,
ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये 16 है, ये -13 और -12 है, तो 16 में से अगर -13 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 3 में से 3 माइनस किया 0 बचेगा, तो सिर्फ वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, 2 स्क्वायर रूट h, ये वाली वैल्यू बचेगी। ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगी, 0 को जिस पे भी डिवाइड करते हैं वो हमारा आंसर आ जाता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास h की वैल्यू आ गई 0। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड h, a, b, c आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, उनका डिटर्मिनेंट 0 होता है। अब डिटर्मिनेंट में कैसे लिखते हैं, अब ये -1 h पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या थी 3 2, तीसरी वैल्यू क्या थी 7 3, इनको इस तरह लिखना है। और लास्ट वाला जो कॉलम लेना है वो लेते हैं 1 1 1 और इसको इक्वल टू रख लेना है 0 के। ओके, ये हमने इसको लिख लिया है डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, सबसे पहले आपने याद रखना है जब भी डिटर्मिनेंट लेते हैं हम इसमें एक्सपैंड कर रहे हैं रो 1 को, ठीक है, ये फर्स्ट वाली। अब ये फर्स्ट वाला एलिमेंट ले रहे हैं ना -1, जब हम -1 को लेंगे तो हमने ये वाली रो, ये वाला कॉलम और ये रो, ये वाले एलिमेंट्स लेने, इसके अलावा कौन से एलिमेंट बचेंगे 2 1 3 1, ये वाले एलिमेंट्स हम लेंगे। ओके, इसी तरह जब हम दूसरी वैल्यू लेते हैं तो उसके साथ माइनस आता है, इधर दूसरी वैल्यू क्या h लेंगे। अब h के नीचे वाली लाइन और h का रो और कॉलम ये वाला नहीं लेना, -1 h 1 2 3 ये नहीं लेने। इसके अलावा क्या रह जाएगा 3 7 1 1, 3 7 1 1 ले लेंगे। तीसरा फिर प्लस का होता है, यानी पहला प्लस का ही होता है, ये तो माइनस इसकी वजह से है ना, पहला प्लस का होता है, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, तो +1 आ गया। अब ये वाली रो 1 वाली और ये वाली रो और ये वाला कॉलम नहीं लेना, ठीक है, जो 1 में आ रहा है। ओके, यानी कि ये वाला कॉलम, चलो पेन से कर देते हैं, ये वाला कॉलम और ये वाली रो नहीं लेंगे थर्ड के लिए, तो बाकी क्या बचा 3 2 7 3 आ गया। अब ये वाला कैसे, ये तो हमने पिछली पुरानी क्लास में करा था, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस का साइन आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 द 2, फिर -3 1 द 3 आ गया। ये -h वैसे ही आ गया, इसी तो इस तरह 3 1 द 3 -7 1 द 7, 3 3 द 9 -7 2 द 14। अब 2 में से -3 करेंगे -1 आ जाएगा, 3 में से -7 करेंगे -4 आ जाएगा, 9 में से -5 आ गया, -1 आ गया। -4 को -h से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4h आ जाएगा, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया -5 आ गया। अब 1 में से -5 करेंगे -4 रह जाएगा, ये -4 इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो h की वैल्यू हमारे पास क्या